इस शख्स को होटल के कमरे में 10 वायरटैप 7 कैमरे मिले। वह एक विशेष एजेंट है, लेकिन वह भी हतप्रभ है। सुलिवन का मिशन इस बार इस होटल की निगरानी करना है। मैंने अभी काम करना शुरू भी नहीं किया है, जबकि किसी ने हर जगह वायरटैपिंग की है। कमरे के हर कोने को पलटने के बाद सुलिवन ने आईने पर ध्यान दिया। इस आईने के पीछे क्या लोग नहीं होंगे? इस अनुमान का परीक्षण करने के लिए सुलिवन इस कमरे की लंबाई अपने जूते की लंबाई से मापते हैं। फिर उसने फिर से मकान के परिमाप की लंबाई नापी। गणना करने के बाद उन्होंने पाया कि यह 3 मीटर छोटा था, यानी कमरे के पीछे कम से कम 3 मीटर चौड़ी जगह छिपी हुई है। यह वाकई डरावना है। सुलिवन फ्रंट डेस्क में घुस गया और यूनिवर्सल चाबी चुरा ली। उसने सबसे भीतर का दरवाजा खोला और वास्तव में अंदर कुछ गलत था। सभी कमरों को जोड़ने वाला एक लंबा गलियारा। प्रत्येक दर्पण वास्तव में 2 तरफा दर्पण होता है। कमरे से देखा यह एक दर्पण है, लेकिन यहाँ से यह पारदर्शी कांच है। सब कुछ दिख रहा है। कमरे 5 में एक बूढ़ा व्यक्ति फर्श के बोर्ड हटा रहा है। कमरा 4 में एक महिला आईने में देख रही है और गा रही है। वहीं कमरा 1 में अपहरण की घटना हुई थी। एमिली समरस्प्रिंग एक लड़की को कुर्सी से बांध रही है। सुलिवन को मदद करनी होगी। वह कमरा 1 के दरवाजे पर आया और कहा कि वह जांच करना चाहता है। एमिली ने उसे जाने के लिए कहा। एक पल की चुप्पी के बाद सुलिवन ने दरवाजा तोड़ा और एमिली को मुक्का मारा, जिससे वह फर्श पर गिर गई, जबकि सुलिवान लड़की को खोलकर अपने साथ ले जा रहा था। फिर एमिली ने बंदूक उठाई और उठ खड़ी हुई। सुलिवन ने कहा, मेरी बात सुनो। उसे गोली लगी और वह नीचे गिर गया। पुरुषों के समझाने पर महिलाएं नहीं सुनती। एमिली ने राहत की सांस ली, लेकिन वह क्या नहीं जानती थी कि दूर एक छिपे हुए कोने में एक और व्यक्ति था जो यह सब देख रहा था। डेनियल ने अपनी जेब से एनेस्थेटिक की एक बोतल निकाली और चुपके से कुछ स्वीट के वाइन ग्लास में डाल दी। यह बूढ़ा आदमी इस तरह का काम करता है। उसने शराब का गिलास थमा दिया। मीठे ने शराब की बोतल उसके सिर पर रख दी। पता चला कि स्वीट को जल्द ही डेनियल के व्यवहार के बारे में पता चल गया। वह वापस अपने कमरे में भाग गई और अपनी कार की चाबियां इस लानत होटल को छोड़ने के लिए तैयार कर ली। लेकिन स्वीट एक ऐसे आदमी को देखता है जो संदिग्ध दिखता है। वह एक एक करके सभी की कारों की डिक्की खोल रहा है। जब दूसरा आदमी बहुत दूर था तो उसने हिम्मत करके वापस अपनी कार की ओर दौड़ी, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। पता चला कि इस आदमी ने इग्निशन मोबिल चुरा लिया। स्वीट को अंदेशा है कि आज रात इस एल रॉयल होटल में कुछ बड़ा होने वाला है। वह आदमी का पीछा करती है और इग्निशन मोबिल को वापस लाने और यहाँ से निकलने का मौका ढूंढना चाहती है, लेकिन उसने जो देखा वह एक हत्या का दृश्य था। कमरा 1 के आदमी को एक महिला ने गोली मार दी थी। स्वीट जल्दी से कार की ओर भाग निकला, लेकिन इस समय अप्रत्याशित रूप से डेनियल दरवाजे पर आ गया। डेनियल ने समझाया कि उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। उसे नशीला पदार्थ देने का कारण यह था कि यह होटल एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा रहा था। 10 साल पहले डेनियल एक लुटेरा था। उसने और उसके समूह ने एक मनी वेन लूट ली, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई। अगर कार पीछे रह जाती है तो खामियां होंगी, तो कोई तो कार चला रहा होगा। डेनियल ने अपने साथियों को कार से बाहर निकलने के लिए कहा ताकि वह पुलिस का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ले सकें। डेनियल ने अपने सहयोगियों से कहा कि वह एल रॉयल होटल के कमरा 4 में फ्लोरबोर्ड के नीचे पैसे का अपना हिस्सा छिपा दें। दुर्भाग्य से डेनियल पुलिस को बहकाने में कामयाब रहा, लेकिन पकड़ा गया। जेल से रिहा होने के बाद डेनियल ने सबसे पहले इस एल रॉयल होटल में इतनी बड़ी रकम लेने के लिए जाना था, और वह बड़ी रकम स्वीट के कमरे के फर्श के नीचे छिपी हुई है। इसलिए डेनियल इस बड़ी रकम को उसके साथ बांटने को तैयार है। वैसे भी उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। आधा पैसा होना ही काफी है। मीठा सहमत है, लेकिन अब एक दुविधा है कि कमरा 1 में एक महिला हत्यारा है। वह हर समय शीशे के पीछे वाले कमरे की निगरानी कर सकती है, तो वे एक तरीका लेकर आए। स्वीट आईने में देखती है और एमिली का ध्यान आकर्षित करने के लिए गाने का नाटक करती है, और डेनियल कमरे के कोने में फर्श बोर्ड की जांच करेगा। प्रत्येक लयबद्ध ताली के लिए डेनियल फर्श पर लकड़ी के हथौड़े से मारेगा। वे दोनों एक साथ अच्छा काम करते हैं। उन्हें आखिरकार पैसा मिल गया। अभी वे भागना ही चाहते थे कि अचानक आकाश में वज्रपात हुआ। बिली ली प्रकाश में प्रकट हुए। यह कैसा आदमी है जो 2 महिलाओं को अपने लिए लड़वा सकता है? बिली ली एक ब्रेन वॉशिंग मास्टर हैं। उन्होंने अपने 2 अनुयायियों को द्वंद्व युद्ध के लिए चुना, और विजेता को बिली ली के साथ एक दिवसीय प्रेमी बनना है। एमिली तुरंत उत्तेजित हो गई। वह आगे बढ़ती है और अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देती है। एमिली भी बाहर बहुत घबराई हुई है। उसकी बहन का पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया गया है। अगर वह जारी रहती है तो वह मर जाएगी। इसलिए एक रात एमिली बी ने एमिली का अपहरण कर लिया और उसे इस एल रॉयल होटल में ले गई। लेकिन एमिली को खोलने के बाद वह चुपके से लैंडलाइन फोन पर चली गई और बिली ली को उसकी स्थिति के बारे में बताएं। बिली ली बेहद गुस्से में है।
वह तुरंत एक टीम को सीधे एल रॉयल होटल ले गया। दरवाजे पर अभी भी उसकी फसल है। वे दो लोगों से मिले जो भारी मात्रा में नकदी ले जा रहे थे। प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता। बिली ली ने तुरंत बैग चुरा लिया और होटल में सभी को लॉबी में इकट्ठा करो। एमिली बी के लिए, जिसने उसे धोखा दिया, उसने बस एक वाक्य कहा, चलो खेल खेलते हैं। एमिली बी और वेट्रेस प्रत्येक रूलेट के रंग का अनुमान लगा रही हैं। जो सही अनुमान लगाएगा वह जीवित रहेगा। परिणाम, बिली ली ने बिना पलक झपकाए गोलियां चला दी। कर्मचारी, वह डेनियल और स्वीट के पास गया और कहा कि खेल जारी है। बूढ़े आदमी के मन में मृत्यु के सभी विचार। तो उसके साथ क्यों मरे? डेनियल ने बिली ली के सिर पर टक्कर मारी और उनकी नाक से खून बहने लगा। वे आग बुझाने में लगे थे। आग ने दानियल को बांधे हुए रस्सों को तोड़ दिया। वे मारपीट पर उतारू हो गए, लेकिन बहुत जल्दी डेनियल ने अपना फॉर्म खो दिया। जब बिली ली उसे मारने ही वाला था तो वेटर ने उसकी पीठ पर बंदूक तान दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वेटर एक कुशल छिपा हुआ निशानेबाज होगा। 2 गोली लगने से 2 लोग गिर गए। यहाँ तक कि दुश्मन भी सोफे के पीछे छिपा है। खैर, उसने उसे मारने के लिए केवल 2 शॉट लिए। ठीक उसी तरह डेनियल और स्वीट एल रॉयल होटल से एक साथ भाग निकले और होटल की भीषण आग ने इस जगह की सच्चाई को हमेशा के लिए दफन कर दिया।